एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत, पेड़ों की कतारें और चहचहाती चिड़ियों की आवाजें हर सुबह का स्वागत करती थीं, वहां एक बूढ़ी दादी रहती थीं। उनका नाम था दादी ममता। दादी ममता की उम्र भले ही बहुत हो चुकी थी, लेकिन उनका दिल एकदम जवान था। उनका दिन बच्चों को कहानियां सुनाने और गांव के लोगों की मदद करने में बीतता था। एक दिन जब दादी ममता अपने आंगन में बैठी धूप सेंक रही थीं, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया उनके आंगन में आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत ही प्यारी और रंग बिरंगी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दादी ने उसे प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बिटिया, तुम्हारा स्वागत है। चिड़िया ने दादी की ओर देखा और उनके पास आकर बैठ गई। उसने चहचहाते हुए जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन दादी ममता उसकी भाषा नहीं समझ सकीं। फिर भी उन्होंने चिड़िया के लिए थोड़े चावल और पानी का इंतजाम किया। चिड़िया ने खुशी खुशी चावल खाया और पानी पिया। दादी ममता ने देखा कि चिड़िया उन्हें कुछ बताना चाहती है। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? चिड़िया ने जोर से चहचहाते हुए अपनी छोटी चोंच से दादी का आंचल खींचा। दादी ने समझा कि चिड़िया उन्हें कहीं ले जाना चाहती है। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और चिड़िया के पीछे पीछे चल पड़ी। चिड़िया ने उन्हें गांव के बाहर एक घने जंगल की ओर ले जाना शुरू किया। दादी ने पहले तो सोचा कि इतनी दूर जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे धीरे धीरे चलते रहे और चिड़िया उन्हें आगे आगे रास्ता दिखाती रही। कुछ ही देर बाद दादी ममता एक छोटे से तालाब के पास पहुंची, जो बहुत ही सुंदर और शांत था। तालाब के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और हवा में एक अद्भुत खुशबू बसी हुई थी। दादी ममता ने पहले कभी ऐसा तालाब नहीं देखा था। चिड़िया ने दादी को तालाब के पास बैठने का इशारा किया। दादी ने तालाब के किनारे बैठकर पानी में झांका और जैसे ही उन्होंने पानी को छुआ, उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। तालाब के पानी में एक सुंदर, चमचमाता हुआ महल दिखाई दे रहा था, जो पानी के अंदर बसा हुआ था। दादी ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? ये महल पानी के अंदर कैसे है? चिड़िया ने चहचहाते हुए तालाब के ऊपर उड़ान भरी और उसकी चोंच में से एक सुनहरी बूंद गिराई। जैसे ही बूंद पानी में गिरी, महल का दृश्य और स्पष्ट हो गया। दादी ममता ने देखा कि उस महल के अंदर कई चिड़ियां रह रही थीं और वे सब मिलकर कोई खास तैयारी कर रही थीं। दादी ने चिड़िया से पूछा, क्या तुम भी इस महल में रहती हो? चिड़िया ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और फिर से दादी का आंचल खींचा। दादी समझ गईं कि चिड़िया उन्हें उस महल के अंदर ले जाना चाहती है। दादी ने हिम्मत जुटाई और चिड़िया के पीछे पीछे तालाब के पानी में कदम रखा। जैसे ही दादी ने तालाब के पानी को पार किया, वे सीधे उस अद्भुत महल के अंदर पहुंच गईं। महल के अंदर का दृश्य अद्वितीय था। वहां हर तरफ रोशनी थी और चारों ओर चिड़ियां ही चिड़ियां थीं। महल के बीचों बीच एक विशाल सुनहरी सिंहासन था, जिस पर एक बड़ी, सुंदर और गौरवशाली चिड़िया बैठी थी। वह चिड़ियों की रानी थी। चिड़ियों की रानी ने दादी ममता को देखकर मुस्कुराया और कहा, स्वागत है दादी ममता, आपने हमें पहचान लिया और इसीलिए आप यहाँ आई हैं। दादी ममता ने आश्चर्य से पूछा, मगर मैं तो सिर्फ अपनी प्यारी चिड़िया के पीछे पीछे यहाँ आई हूँ। रानी ने कहा, यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। यह हमारी सबसे खास और प्रिय चिड़िया है, जो बाहर की दुनिया में हमारी रक्षक है। आपने इसका ध्यान रखा और इसीलिए हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। एक दादी ने विनम्रता से कहा, मुझे तो बस इसका साथ अच्छा लगा और मैंने इसे कुछ चावल और पानी दिया। रानी ने कहा, आपकी यही सरलता और स्नेह ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। हम आपको एक खास तोहफा देना चाहते हैं। यह तोहफा आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देगा। रानी ने अपनी चोंच से एक छोटा सा सुनहरी पंख दादी ममता को दिया और कहा, जब भी आपको हमारी जरूरत हो, बस इस पंख को अपने दिल के पास रखें और हमें पुकारें। हम हमेशा आपके साथ होंगे। दादी ममता ने पंख को प्यार से लिया और रानी को धन्यवाद दिया। उन्होंने महल में हर चिड़िया से मिलकर उनके स्नेह और आतिथ्य का आभार प्रकट किया। जब दादी ममता वापस गांव पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी चिड़िया भी उनके साथ वापस आई है। अब वह चिड़िया हमेशा उनके साथ रहने लगी और दादी ममता ने गांव के बच्चों को इस अद्भुत महल की कहानी सुनाई। गांव के लोग इस कहानी को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और दादी ममता के प्रति उनका स्नेह और भी बढ़ गया।
अब जब भी दादी ममता और उनकी चिड़िया गांव में घूमती, लोग उन्हें देखकर खुश होते और उनका सम्मान करते। दादी ममता ने चिड़ियों की रानी का दिया हुआ सुनहरी पंख हमेशा अपने पास रखा और उनकी जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गई थी। इस तरह दादी ममता और उनकी प्यारी चिड़िया की कहानी गांव में हर किसी की जुबान पर थी। यह कहानी सिखाती है कि स्नेह और सरलता के बदले हमें जीवन में अनमोल उपहार मिल सकते हैं और सच्चे दिल से की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती।